Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Gyan Ganga. And we are here to study uh, our ancient history related to one day examination and UP SSC PET examinations, which is very essential and which makes you um, marking good in the examination. और भारतीय इतिहास से कई प्रश्न पूछे जाते हैं सेवरल एग्जामिनेशंस में और इन क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग आज से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते जाएंगे। एक दिन दो दिन में बीतने पर जो है एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा भारतीय इतिहास से संबंधित। तो हमारा जो भारतीय इतिहास है और पहला ये लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और फर्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं जिससे उनका नंबर स्कोरिंग कम रह जाता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का समय व नामकरण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय और उसका नामकरण, तो कौन कौन से लोग थे, ठीक है, जो जिन्होंने समय को निर्धारित किया है और नामकरण इत्यादि रखा है। ठीक, तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है, आज से लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी 3500 वर्ष ईसा पूर्व अगर आप माने 2000 साल ये बीत चुका है। ठीक है, सन 1 से लेकर एडी से लेकर और 2023 चल रहा है, तो ये 2000 वर्ष बीत चुका है और इसमें प्लस और 1500 जोड़ दीजिए और ये 1500 जो है वो किसका है, वैदिक काल का। ठीक है, ये वैदिक इरा का है और वैदिक इरा को जोड़ने पर ये टोटल क्या हो जाता है, समअप 3500, यानी 3500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, 3500 बीसी नहीं, 3500 ईयर्स पुरानी सभ्यता है, ये तब तक थी। यह सभ्यता तब तक जीवित थी। ठीक है, और ये जो है माना जाता है कि ये लगभग 1000 वर्ष तक ये सभ्यता चली थी, 1000 वर्ष तक। ठीक है, ये सभ्यता थी, यानी 1500 से पहले कब तक, 2500 से 1500 के बीच में ये सभ्यता फली फूली थी। आप इसको याद रखिएगा। तो ये इसका जो है एक जनरल व्यू है जिसको आप मानेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट्स हम याद करते हुए चलते हैं। पहले याद करते हैं समय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, कालक्रम है, उसका निर्धारण किन किन लोगों ने किया, कैसे कैसे किया है, कौन कौन से वर्ष अडॉप्ट किए गए हैं। तो कालक्रम, यहाँ से एक आध बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से आप कालक्रम लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय में, कालक्रम में, या काल निर्धारण इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो ये काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सभ्यता है, इसके समकक्ष एक सभ्यता चल रही थी हमारी पृथ्वी पर। ठीक, और वो कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुछ ऐसी मुद्राएं पाई गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्थलों पर कुछ ऐसी मुद्राएं पाई गई हैं। मुद्रा का मतलब कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुछ ऐसे मुहरें प्राप्त हुई हैं जिससे इनके समय का निर्धारण किया जाता है। तो मेसोपोटामिया में दो स्थल ऐसे रहे हैं, उनका नाम है उर,
ठीक है, और किश, किश बड़ा सा है ये। उर और किस दो स्थान से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, वह मुद्राएं, ठीक है, प्राप्त मुद्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के लगभग काल की मानी जाती हैं, काल की हैं। तो ऐसा इतिहासकार लोग मानते हैं। बात समझ में आ रही? तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने मत प्रदान किए हैं कि ये सभ्यता कब से कब तक थी। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है, पहला जो कालक्रम निर्धारण हुआ है, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि के आधार पर, रेडियो कार्बन विधि। तो इस आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण जो हुआ है रेडियो कार्बन विधि के आधार पर 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, इसके बीच में थी। तो इसमें इन्होंने क्या माना, इसके इन्होंने 3 चरण बताए हैं, ठीक है, यानी वैज्ञानिकों ने 3 चरण बताए हैं इसके। और कौन कौन से चरण हैं? तो इसको बोलते हैं पूर्व सिंधु, या आप कह सकते हैं इसको हड़प्पाई चरण, ठीक है, यानी ये आरंभिक काल था। तो ये लगभग 3500 से 3500 बीसी से, बीसी का मतलब ईसा पूर्व हो गया, 2600 बीसी, ठीक है, ये पूर्व सिंधु या हड़प्पाई चरण। याद रखिएगा पूर्व शब्द हम उसके आगे जोड़ते हैं जो दिशा नहीं बता रहा है, समय बता रहा है, यानी ये इनिशियल समय है, प्रारंभिक समय है, आरंभिक समय है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभिक समय है जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से पता लगाया गया, और इसका समय जो निर्धारित किया गया या 3500 बीसी से 2600 बीसी के बीच में निर्धारित किया गया। उसके बाद आता है परिपक्व, परिपक्व सिंधु चरण या हड़प्पाई चरण, हड़प्पाई चरण, ठीक। और इसका काल लगभग कहाँ से माना गया, तो 2600 वहां समाप्त हो रहा है, 2600 यहाँ ले लीजिए आरंभ में, और 1900 बीसी तक, 1900 बीसी, ठीक है। तो परिपक्व का मतलब है कि कब ये जो है अपने चरम पर थी, अपने पीक पर थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से ये पता लगाया गया कि 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में ये अपने, हाँ, पीक पर थी। और उसके बाद जो तीसरा चरण इन्होंने बताया, या जो तीसरे पार्ट इन्होंने बताया, वो कौन सा था, उत्तर हड़प्पाई चरण, उत्तर हड़प्पाई या सिंधु चरण, ठीक, उत्तर हड़प्पाई चरण। और ये कब से कब तक माना गया, तो 1900 बीसी से और 1300 बीसी तक। तो यहाँ पे जो इन्होंने समय दिया है 3500 बीसी से 1300 बीसी के मध्य, ठीक है, इन्हीं 3 चरणों में इन्होंने समावेश कर दिया। पूर्व सिंधु या हड़प्पाई चरण, इसको इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं। परिपक्व सिंधु हड़प्पाई चरण, ठीक है, सिंधु या हड़प्पाई चरण इसको क्या कहते हैं, जब पीक पर होता है। और उत्तर हड़प्पाई चरण यानी पीक के बाद जब इसका डाउनफॉल होने लगता है उसको उत्तर हड़प्पाई चरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाउनफॉल की ओर इशारा कर रहा है, ठीक, अंतिम अवस्था में। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। तो ये कार्बन डेटिंग के कारण ये विधि, ठीक है, ये विधि सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य विधि। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, या सर्वाधिक मान्य, आप ऐसे याद रखिएगा कि यह जो नामकरण हुआ है या कालक्रम है वह सर्वाधिक मान्य है, रेडियो कार्बन विधि से निकाला गया समय यही जो है सबसे अधिक मान्य है, ठीक। तो जो कार्बन डेटिंग होता है ये क्या होता है, कार्बन डेटिंग
के माध्यम से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें पृथ्वी की यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है, यानी जो वस्तु हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, जिनका आयु निकालना है वस्तुओं का, तो उसमें डेटिंग यूरेनियम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कभी कभी, तो आप इसको मान लीजिएगा। सर्वाधिक मान्य अगर पूछा जाएगा तो रेडियो कार्बन विधि। ठीक, चलिए दूसरे पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा है वो क्या है? दूसरा समय जो बताया गया है वो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। 2500 बीसी से 1500 बीसी तक ये बताया है, किसने बताया है? सर मार्टिमर व्हीलर महोदय ने। व्हीलर, ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर महोदय ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया वो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। ठीक है, 2500 बीसी से 1500 बीसी तक निर्धारित किया। ठीक, और चूंकि ऋग्वेद जो है 1500 बीसी से शुरू होता है, इसलिए इन्होंने इसको मान्य तिथि करार दिया। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल जो था, ऋग्वेद का काल या वैदिक काल, वो 1500 बीसी से शुरू होता है। तो 1500 बीसी में इन्होंने इसका डाउनफॉल दिखा दिया सिंधु घाटी सभ्यता का। जो तीसरी मान्य है, जो तीसरा जो है कालक्रम निर्धारण हुआ है वो कौन सा है? तो 2350 बीसी से 1750 बीसी। 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, इसका निर्धारण किसने किया? तो जो भारतीय इतिहासकार रहे हैं, ठीक, नाम क्या? श्री डीपी अग्रवाल। श्री डीपी अग्रवाल, इन्होंने कालक्रम का निर्धारण किया और इनके मतानुसार, ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक थी। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि 1750 बीसी तक अपने चरम पर थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा और 1500 बीसी तक आते आते ये पूरी तरह से नष्ट हो गई। 1500 बीसी तक आते आते ये पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक, उसके बाद एक और इतिहासकार रहे हैं चौथे नंबर पे, और इन्होंने माना कि 3250 बीसी से 2750 बीसी तक, इन्होंने माना 3250 बीसी से 2750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था। ठीक है, और इनका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ठीक है, इन्होंने ये कालक्रम माना। ठीक, और इन्होंने ये जो कालक्रम माना है, ठीक, इनका योगदान रहा है किसमें? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई इन्हीं के निर्देशन में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई का निर्देशन किया था इन्होंने, निर्देशन किया। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो है कहा कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता अपने पूरे उत्थान और पतन में थी, यानी उत्थान भी हुआ था और इसमें पतन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। सर्वाधिक मान्य जो विधि है वो कौन सी विधि है? रेडियो कार्बन विधि। ठीक है, तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के मध्य ये माना जाता है। फिर पांचवा पांचवा था, ये मैके द्वारा निर्धारित किया गया और मैके ने क्या कहा कि 2800 बीसी से 2500 बीसी के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। 2800 बीसी से 2500 बीसी। ठीक है, और इनका नाम क्या था? मैके। मैके, और इनका योगदान किसमें है? तो यह भी जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई में अपना योगदान दिया था इन्होंने भी। ठीक, उसके बाद एक और हैं जिनका नाम है
MS वत्स, और इन्होंने 3500 BC से 2500 BC के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना, और इनका नाम क्या था? MS वत्स। MS वत्स वत्स ठीक। तो इस तरह से 6 लोग हैं कुल, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य है वह रेडियो कार्बन विधि वाला है। ठीक है, और उसके बाद सर जॉन मार्शल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस बात को इतना याद रखिएगा। ठीक, तो ये था कालक्रम कालक्रम था। ठीक, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, किनको निर्माता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी जो वहां पे रेसेस रहती थी, प्रजातियां रहती थी, सॉरी प्रजातियां, वो कौन कौन सी प्रजातियां थी? तो कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। इन प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ये सिंधु क्षेत्र में आने वाली, ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम, सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और अभी भी वर्तमान में यह मध्य भारत में एससी व एसटी के रूप में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रूप में विद्यमान है। मध्य भारत मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी, और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो जनजाति है ये पाई जाती है। जो दूसरे उनको बोला जाता है मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरियन कहा जाता है इनको, यानी भूमध्य सागरीय। ठीक, भूमध्य सागरीय। तो सबसे अधिक जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में सबसे अधिक जो योगदान है, ठीक है, वो मेडिटेरियन जनजाति का ही है, या मेडिटेरियन प्रजाति का ही है, ये माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है। ठीक, और दक्षिण भारत में ये प्रजाति पाई जाती है। दक्षिण भारत में भारत लिखा हुआ है ये, में अभी निवास करती है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय प्रजाति निवास करती है, और प्रमुख रूप से इसी को माना जाता है कि यही मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, यही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में प्रमुख योगदान दी थी। ठीक, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है मंगोलायड। ठीक, कुछ विद्वान मानते हैं कि मंगोलायड भी आए थे, मंगोलायड। ठीक, मंगोलायड। तो विशेषकर ये लोग कहाँ वर्तमान में पाए जाते हैं? तो हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं सिक्किम, असम, उत्तर म्यांमार, भारत म्यांमार का सीमांत क्षेत्र, चटगांव, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन इनका योगदान भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में रहा। और उसके बाद अगला है, आपको याद रखना है, ये तीसरे और ये चौथे हैं, और अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन। तो ये लोग भी, यानी अल्पाइन प्रजाति के लोग भी अपना योगदान दिए हुए थे, और किसमें योगदान दिए हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण।
सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में अल्पाइन प्रजातियां भी अपना योगदान दी हुई थी। वर्तमान में ये प्रजातियां जो है महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, कर्नाटक, सिंधु प्रदेश इत्यादि में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये थे कुछ आज के हमारे क्लास से रिलेटेड फैक्ट्स जिनको आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मत दिए, फिर स्थलों के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।